हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक स्टोरी के ऊपर है। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो आज की जो स्टोरी है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको पैराग्राफ से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड और वर्ड से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है, जिसमें आप पैराग्राफ और स्टोरी को वर्ड टू वर्ड विद ग्रामर के साथ समझते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिनोनिम, एंटोनिम इसी टॉपिक से चूज़ करके लास्ट में बताए जाते हैं। और चलिए बिना देर के इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। आज की जो स्टोरी है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ मीन्स का, एंड फ्रॉग्स मीन्स होता है मेढकों, मेढकों का समूह। अब आप सोच रहे होंगे तो यहाँ अ ए या ये सब कुछ नहीं क्यों नहीं लगा। तो यहाँ द ग्रुप इसलिए लगा है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप का बात किया जा रहा है। जो स्टोरी में कुछ मेढकों की चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर द लगा करके इसको डेफिनेट आर्टिकल कर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ दा ही क्यों पढ़ रहे हैं? दा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट है। जी आपका यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब जी कॉन्सोनेंट होता है तो द पढ़ते हैं, और जब यहाँ पर अगर रहेगा आपका आर्टिकल तो उसको दी पढ़ते हैं। जैसे दी एंड द एंड पढ़ते हैं, द एंड। ठीक है, इसलिए इस तरह का होता है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम पहले दो टेंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये ही दो टेंस के बेस पर ही ये पूरी स्टोरी आपकी निर्धारित है। पहले जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि होता है टाइम बॉन्ड होता है। टाइम बॉन्ड मतलब इसे ये तो पता है ये कब शुरू हो रहा है, लेकिन ये कब खत्म होगा ये पता नहीं है, काम चलता रहता है। जैसे वह खा रहा था, जैसे रहेगा उसमें रहा, सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिसमें वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, गुड़िया जा रही थी, गुड़िया वाज गोइंग, वह नाच रहा था, यू वर, तुम नाच रहे थे, यहाँ थे होगा, तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। और इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट है, वॉज वर है, वर्ब के साथ आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। कभी भी नहीं बोलेंगे आईएनजी जो होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म होता है, नहीं। वर्ब के साथ अगर आईएनजी है, इज एम आर, वॉज वेयर, इसके साथ आईएनजी है, तब भी हम समझेंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूस टेंस है। कभी भी वर्ब का फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म आईएनजी बहुत सारे रोल निभाता है। जैसे वो जेरेंड का भी रोल निभाता है। ठीक है, इसलिए। और इसका नेगेटिव रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव रहेगा, और इंटेरोगेटिव रहेगा तो इसका वॉज वेयर आगे हो जाएगा, और इंटेरोनेगेटिव रहेगा तो वॉज वेयर आगे रहेगा, और नॉट पीछे रहेगा। अगर नॉट पीछे रख रहे तो नॉट को पीछे रखिए, अगर आप आगे रख रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे वोजंट, वरंट, ऐसे। अब आप सोचेंगे कि वोज नॉट हम लोग आगे क्यों नहीं लिख सकते हैं? नॉट यहाँ आगे इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नॉट है ना एक स्ट्रॉन्ग आपका एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट बहुत कम ही आता है। कुछ एडवर्ब जैसे वेल, ये सब है, कुछ ऐसे एडवर्ब है जो सब्जेक्ट्स के पहले यूज होते हैं, लेकिन नॉट जो है एक स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है जिसे यूज़ करने से पहले नहीं किया जा सकता है। यूज़ करने से पहले नहीं, उसे अगर आगे यूज़ करना तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। और WH इंटरोगेटिव रहेगा, WH वर्ड, वॉज वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, तुम नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। क्या तुम खा रहे थे? वर, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर वर यू ईटिंग। ठीक है। क्या तुम नहीं खा रहे थे, यहाँ पर भी हो जाएगा वर। ठीक है, वर यू नॉट ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। सो इस तरह में जब भी रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। और एक टेंस है जिसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें गया, गई, गए, लगी, दिया, दी, आ, ली, इस तरह मुख्य क्रिया के साथ लगा रहेगा। जैसे राम गया, मैं गया, सीता पत्र लिखी, उसने गलती की आया ना, की,
तो इस तरह का, जैसे इसके साथ सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, सब्जेक्ट के साथ V2, सब्जेक्ट के साथ V2। तो यहाँ देखिए सब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट V2, और जब V2 इसमें तो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब को बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड। जब भी यहाँ डिड लिख दिए तो एक चीज़ आपको हमेशा अच्छी तरह से याद रखना है, इसके बाद फिर V1, क्योंकि जब भी यहाँ अगर आप पास्ट लिख दीजिएगा फिर से, तो एक सेंटेंस में 2 पास्ट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में डिड आगे, सब्जेक्ट पीछे और V1, और उसके बाद क्वेश्चन टैग। इंटरोगेटिव में डिडंट करिए या डिड सब्जेक्ट नॉट, ऐसे करिए तो वो ठीक रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही रहेगा, कभी भी आगे कुछ भी नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। और अब WH डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इसमें नेगेटिव भी आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाइए या तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बनाइए। जैसे राम गया, राम वेंट, राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। क्या राम गया? डिड राम गो? अब जैसे भी क्वेश्चन आ गया आपको क्वेश्चन टैग लगाना ही है। अगर आप क्वेश्चन टैग नहीं लगाते तो आपका वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। क्या राम नहीं गया? डिडंट राम गो? डिडंट, क्या डिडंट, ठीक है। राम क्यों गया? वाई डिड राम गो? राम क्यों गया? चलिए अब इसके बाद हम स्टोरी को अब अच्छे से समझ लेते हैं। सम फ्रॉक्स, कुछ मेंढकें, ठीक है, सम फ्रॉक्स कुछ मेंढकें वर थे ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे थे, थ्रू द्वारा मतलब घुसते हुए, ठीक है, थ्रू मतलब घुसते हुए, जंगलों के द्वारा, जंगल, वुड्स मतलब जंगल, वुड मतलब लकड़ी होता है लेकिन उसमें एस लग जाता है, वुड्स, वुड्स मतलब जंगल। एंड और 2 ऑफ देम, देम मतलब होता है उनमें, ऑफ मतलब होता है यहाँ से 2, उनमें से 2, एक्सीडेंटली अचानक से, ठीक है, फेल इनटू गिर गए, अ पिट गड्ढे में गिर गए। अदर फ्रॉक्स अन्य मेढक जो थे, विच जो, वर थे, सेफ सुरक्षित, अपसाइड मतलब ऊपर की तरफ, अंडरस्टूड समझ गए। जो मेढक थे ऊपर की तरफ सेफ साइड में थे वो समझ गए। हाउ डीप कितना गहरा, द पिट वॉज जो गड्ढा है वो कितना गहरा है। ऊपर से देखने से समझ आता है ना, अगर कुआं देखते हैं या कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो कितना गहरा है। अगर किसी छत से ऊपर से नीचे देखते तो समझ आता है ना कितनी गहराई है। वैसे सेफर साइड में जो लोग थे वो ऊपर से देख कर समझ गए थे कि ये कितना गहरा है। एंड सॉ और देखा, नो होप कोई आशा नहीं है, फॉर फ्रॉक्स मेढकों के लिए, टू स्केप आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, ऑफ इट उस गड्ढे से, ऑफ इट मतलब गड्ढा, ऑफ मतलब के, उस गड्ढे से, यहाँ ऑफ मतलब से होगा, उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ देख रहे हैं ना, शॉ है, अंडरस्टूड है, ये पास्ट में है। अब जो नेक्स्ट है, बोथ ऑफ दीज फ्रॉक्स स्टार्टेड, बोथ ऑफ दीज फ्रॉक्स दोनों जो मेढके हैं, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ट्राइंग कोशिश करना, ठीक है। स्टार्टेड के बाद जो ट्राइंग है ये देखिए यहाँ पे जिरंड है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिरंड जो है या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि ये जिरंड नाउन होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी बोलेंगे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं, वर्ब के साथ आईएनजी ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ द पिट, बोथ ऑफ देम फ्रॉक्स स्टार्टेड ट्राइंग, बोथ ऑफ दोनों जो मेढक है शुरू कर दिया कोशिश करना, गेट आउट ऑफ द पिट, पिट से बाहर निकलने के लिए, बट फेल्ड, बट क्या हो गया, असफल हो गए। मेनी टाइम्स कई बार, द फ्रॉक्स मेढक ऑन द सेफर साइड, और सेफ जो मेढक जो सुरक्षित साइड में थे, साउटेड चिल्लाया, एट देम उनके ऊपर, टू गिव अप छोड़ दो, आशा छोड़ दो, द पेन जो वो ट्राई कर रहे थे, द पेन ऑफ ट्राइंग कोशिश करने का जो दर्द है उसको छोड़ दो, एज जैसे इट वॉज नॉट पॉसिबल लग रहा है कि जैसे ये असंभव था। इवेंचुअली अंत में उन्होंने कहा कि हाँ सेफर साइड में जो लोग थे, वन फ्रॉग एक मेढक हर्ड सुना, द अदर फ्रॉग्स एंड एक मेढक ने दूसरे मेढकों को सुना कि छोड़ दो ये दर्द, ये जो तुम कोशिश कर रहे हो इसके दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हो, उसको छोड़ दो। एंड डिसाइडेड और तय कर लिया,
टू स्टॉप ट्राइंग, और कोशिश करना बंद कर दिया, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया, टू डेथ, और मर गया, नीचे मृत्यु की ओर गिर गया। हालांकि हाउएवर द अदर फ्रॉग्स, जो अन्य दूसरे मेढक थे, वेंट दूसरा वेंट ऑन ट्राइंग, जो दूसरा जो मेढक था, जो दो मेढक अंदर गिरा हुआ था, एक तो था जो कि दूसरा का बात सुन लिया और वो नीचे मर ही गया, और दूसरा जो था वो ट्राई कर रहा था, वेंट ऑन ट्राइंग, एंड और एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, मैनेज्ड, कामयाब हो गया, टू रीच, पहुंच गया, पहुंचना, द टॉप, मतलब सबसे ऊपर, मतलब जहाँ पे सेफर मेढक लोग थे वहाँ पर पहुँचने में वो कामयाब हो गया। द अदर, अन्य मेढक, फ्रॉग्स, आस्क्ड हिम, दूसरे मेढकों ने उससे पूछा, ठीक है, आस्क मीन्स होता है कहा, आस्क मीन्स कहा, नहीं, आस्क मीन्स पूछा, ठीक है, उस आस्क मीन्स पूछा, डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने, हंस, क्या तुमने हमें नहीं सुना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिड आगे है, नॉट पीछे है, अगर यही चीज़ आगे रहता तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है डिडंट यू नॉट हियर, क्यों, क्योंकि डिड नॉट यू अगर हम कर देते हैं तो नॉट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं आ सकता है। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्यान किया, दैट ही वॉज डेफ, वो सुन नहीं सकता है, एंड थॉट, और सोचा, अदर्स फ्रॉग, जो दूसरे फ्रॉग्स है, दूसरे जो मेढक है, वेयर, थे, इनकरेजिंग, उसे उत्साह कर रहे थे, उसे उत्साहित कर रहे थे, हिम, उसे, टू गेट आउट, उससे बाहर निकलने के लिए उसे उत्साहित कर रहे थे। मोरल, इसका क्या है, इसका नैतिक शिक्षा आपको क्या मिलती है, सम पीपल, कुछ लोग, अराउंड, हमारे चारों ओर, यू मे आस्क, आपसे कहेंगे, आपसे बोलेंगे, यू टू बी ऑन अ सेफर साइड, हमेशा रहो सेफर साइड में, हमेशा मतलब कोशिश करो कि कुछ भी रिस्क ना लो, ऐसा बोलेंगे, एंड स्टॉप ट्राइंग, और आपको वो मतलब उत्साहित नहीं करेंगे कि आगे बढ़ो, कहेंगे कि कोशिश मत करो, क्या कर रहे हो, एंड टेकिंग रिस्क, और कहेंगे कि रिस्क भी मत लो, जोखिम भी मत लो। हाउएवर, हालांकि, देयर इज़ नो गेन, हालांकि आपको लाभ तभी कभी नहीं होगा, विदाउट पेन, बिना दर्द के आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। सो ट्राई हार्ड, सो क्या करिए, इसलिए कोशिश, बहुत मेहनत करिए, कोशिश करिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, क्या, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करिए, इन लाइफ में, बावजूद, डिस्पाइट, बावजूद, व्हाट लाइफ ऑफर्स यू, लाइफ ने आपको क्या प्रस्तुत किया है उसको छोड़ करके आप कोशिश करते रहिए और अपना काम करते रहिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये तो आपका बच गया है, द वर्ड्स ऑफ द डे, जो आज का जो वर्ड है वो है अचीव। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, पूरा करना, जीतना, हासिल करना, और जो इसका सिनोनिम है अटेन, विन, ऑब्टेन, अकॉम्प्लिश, और एंटोनिम है मिस, लूज, फेल एट। प्रिया अचीव्ड हर गोल, प्रिया ने अपना गोल प्राप्त कर लिया, पूरा कर लिया, जीत लिया, हासिल कर लिया। आप प्रिया अचीव के जगह में आप अटेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट के फॉर्म में, ऑब्टेन का भी, कॉम्प्लिश का भी। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।